अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 के। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर जो आपका 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इसके न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं। इनकी ना मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, उसका नाम है हमारे पास 10th क्लास 1 शॉट। ठीक है, 10th क्लास 1 शॉट हमने इस नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर जो है आपको 10th क्लास का सारा मटेरियल, आपके जो 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं और साथ जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो उसके अंदर अपलोडेड है। आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो, साथ अपने दोस्तों को जो है वो शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा असूल है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जहां से हमने अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने होते हैं वहां पे एक फॉर्मूला शीट बनाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारी है फॉर्मूला शीट। आपने भी जहां पे भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना वहां पे आपने न्यूमेरिकल के एक फॉर्मूला शीट बनानी है, और जो जो न्यूमेरिकल्स हम के अंदर फॉर्मूलाज इस्तेमाल करते जाएंगे वो हम यहाँ पे बाद में आके लिखते जाएंगे, ताकि जब हम रिवीजन करने लगे तो हमें पता हो कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से जो फॉर्मूलाज है वो इस्तेमाल होने हैं और हम उनको जल्दी से जो है वो रिवाइज कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जाके लाइक लाजमी से कर देना। ठीक है, लाइक कर दोगे ताकि ये बाकी बच्चों तक भी जो है वो पहुंच सके। और जो न्यूमेरिकल्स है उनका रिस्पांस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जो हमारे लेक्चर्स हैं 1 शॉट वाले, बट क्योंकि मैंने अब ये एक अज़म उठाया हुआ है कि आपको जो है ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से समझाने हैं, इसलिए जो है वो ये वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती जा रही हैं। तो अब लाजमी से इसको लाइक कीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम इसको जो है वो मजीद लोगों तक, मजीद स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुंचा सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से। हमारे पास है अ करंट फ्लो ऑफ 3 मिली एम्पियर। हमारे पास एक करंट दिया हुआ है, साथ हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं, गिवन का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब जो मैं यहाँ पर हेडिंग्स लिखता होता हूँ ना वो 70% तक या 80% तक तो सेम रहती हैं, बट न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने का ना एक और तरीका भी होता है। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो यूट्यूब पर मेरी वीडियो लाजमी सर्च करनी है कि हाउ टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स पेपर। तो आप वहां से देखिएगा कि प्रॉपर क्या प्रेजेंटेशन होती है न्यूमेरिकल करने की। जब ये सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि अटेम्प्ट पेपर में किस तरह आप लोगों ने करने हैं। तो हमारे पास आई करंट की वैल्यू कितनी है, 3 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर के अंदर मिली की वैल्यू होती है हमारे पास 10 की पावर -3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। कितने टाइम से वो फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है 1 मिनट से। अब 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड्स। What is the charge flowing through the wire? हमने क्या चीज बतानी है, हमने बताना है टू फाइंड के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज की वैल्यू जो है वो मालूम होनी चाहिए, यानी कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये लाइन आपने हर न्यूमेरिकल के अंदर लिखनी है, यूजिंग द फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास I बराबर होता है Q ओवर T के। यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो I इंटू क्या हो जाएगा T। अब I की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 की पावर -3, और ये हमारे पास T की वैल्यू कितनी है, 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 180 इंटू 10 की पावर -3। अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है, और उसका यूनिट होता है हमारे पास कूलम। ठीक है जी, तो ये हमने क्या निकाल लिया, अपना आंसर यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, काफी इजी आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि हमारे पास एट 1 लाख ओहम। अब ये ओहम से हमें पता चल गया कि ये जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। हम यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं, हमें क्या चीज दी हुई है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे पहली चीज रेजिस्टेंस दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 1 लाख ओहम। 1 लाख ओहम हमारे पास रेजिस्टेंस है। उसके अलावा हमने क्या चीज मालूम करनी है, हमने करंट मालूम करना था, और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, हमें वोल्टेज दिया हुआ है जो कि 12 वोल्ट के बराबर है। इफ योर स्किन इज वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओहम। पहले हमें जो रेजिस्टेंस दी थी वो 1 लाख ओहम थी। नेक्स्ट हमें जो रेजिस्टेंस दी है वो क्या है, R2, जो कि कितनी है, जस्ट 1000 ओहम है। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। इसका मतलब है बैटरी हमारे पास सेम है, हमने दोनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने उसकी करंट की वैल्यूज को क्या करना है, बताना है। ठीक है जी, एक I1 निकालना है और एक I2 निकालना है, और ये हमारी किसके अंदर आएगा, टू फाइंड वाली हेडिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओहम्स लॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग
ओहम्स लॉ, यूजिंग ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें यहाँ से क्योंकि I की वैल्यू चाहिए तो उसको मैं I1 बोलूंगा, वो किसके बराबर होगी, V ओवर R1 के। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, I2 की, क्योंकि हमें दोनों करंट चाहिए, तो V ओवर R2। V के साथ 1 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो वोल्टेज हमने बोला था कि वोल्टेज जो है वो क्या है, बैटरी से सेम रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वोल्टेज हमारे पास 12 है, डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। इस तरह I2 की वैल्यू क्या बनेगी, 12 ओवर 1000। सो यहाँ से हमारे पास I1 का आंसर क्या बनेगा, I1 का आंसर हमारे पास आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4, और करंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो ये हमने जो है वो एक I1 की वैल्यू निकाल ली। I2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पेयर। तो ये हमारे पास जो है वो I1 एंड I2 दोनों की वैल्यूज आ चुकी, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। वो हमें क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम। गिवन में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, हमारे पास वैल्यू गिवन है किसकी, रेजिस्टेंस की, वो कितनी है, 10 मेगा ओहम। अब मेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10 इंटू 10 की पावर 6 ओहम्स, ये हमारे पास मेगा की वैल्यू होगी। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट्स का, इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हमने क्या चीज मालूम करनी है, करंट की वैल्यू हमने क्या करनी है, टू फाइंड, हमें क्या करना है, हमें करंट को फाइंड करना है। तो ये हमने क्या चीज करनी है, फाइंड करनी है इन मिली एम्पियर, मिली के अंदर वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हम आंसर निकालने के बाद देखते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं अपना फॉर्मूला स्टार्ट। तो हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम ओहम्स लॉ का यूज करने लगे हैं, तो हम लिखेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में क्या कहता है, वो हमें कहता है V बराबर होता है I R के। यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V R इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास वोल्टेज कितना है, 100 ओवर रेजिस्टेंस कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू क्या बनेगी, I की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बनेगी, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 की पावर -5 एम्पियर, ठीक है जी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, करंट की, बट हमें करंट की वैल्यू किस में चाहिए, मिली एम्पियर में चाहिए। तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम ना डिवाइड कर लेते हैं, 10 की पावर -2 अलहदा कर लेते हैं और 10 की पावर -3 अलहदा कर लेते हैं। क्यों हमने किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिली की वैल्यू होती है, मिली की वैल्यू होती है हमारे पास 10 की पावर -3। सो यहाँ से I किसके बराबर आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 10 की पावर -2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 0.01 के इक्वल। और ये यहाँ पे हम इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, इसकी जगह हम लगा देंगे मिली, और हमारे पास मिली एम्पियर में आंसर यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा जो है वो आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 4th न्यूमेरिकल के ऊपर। नंबर 4th न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है, वो कितना है हमारे पास 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ कंडक्टर, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। हमें करंट दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास 1.5 एम्पियर। इस पासेस थ्रू इट, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम करंट इन 2 मिनट्स। हमें टाइम जो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास टोटल बनता है 120 सेकेंड्स। हमने क्या मालूम करना है, तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड हम लिखेंगे हमने एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है जी। हमने क्या मालूम करनी है, एनर्जी हमने क्या करनी है यहाँ पे मालूम करनी है। अच्छा, एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है, ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसके लिए, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास W इज इक्वल्स टू I स्क्वेयर आर टी, I स्क्वेयर आर टी, या हम डायरेक्टली जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू I V और T, ठीक है। अभी आपकी बुक के अंदर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आप वहां से जो है इसको डिटेल से देख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सो W किसके बराबर है, W बराबर है हमारे पास 1.5, I की वैल्यू, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, और टाइम कितना है हमारे पास 120।
तो यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू हमारे पास है 1800 जूल्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। वो में क्या कहता है, टू रेजिस्टेंसेस 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर ज्वाइंड इन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज सर्किट में ज्वाइन हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने जो है वो, सबसे पहले हमारा क्या आता है, गिवन आता है। सो गिवन से हम स्टार्ट करते हैं। हमें उसने दो रेजिस्टेंस, एक की वैल्यू R1 है जो कि हमारे पास 2 किलो ओहम, और दूसरे की वैल्यू कितनी है, R2 जो कि हमारे पास 8 किलो ओहम। If a 10 volt battery is connected across the ends of its combination, हमारे पास वोल्टेज कितना है बैटरी का, डेट इज 10 वोल्ट। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। हमने क्या क्या मालूम करना है, तो टू फाइंड में क्या चीज चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा, पहली चीज हमने क्या मालूम करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने R इक्विवेलेंट की वैल्यू मालूम करनी है। सेकेंड हमें क्या चाहिए, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हमने जो है वो क्या मालूम करना है, करंट की वैल्यू मालूम करनी है, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और हमने जो है वो V की वैल्यू मालूम करनी है, V1 एंड V2। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आपने V1 V2 अलग अलग लिखा है बट आपने करंट सेम क्यों लिखा है। तो आपको यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो दोबारा से डिवाइस करना पड़ेगा। तो अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो एक सर्किट में कनेक्ट होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास जो करंट होता है, करंट जो होता है वो हमारे पास सेम रहता है, और जो वोल्टेज होता है वो दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है या डिवाइड होता है। तो दैट्स वाई V1 V2 अलग अलग लिखे हैं और करंट हमें सेम ही चाहिए होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो हम इसका ए पार्ट में मालूम करने लगे हैं रेजिस्टेंस को। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का, जो कि हमारे पास होता है R1 प्लस R2। R की वैल्यू हमारे पास R1 की 2 किलो ओहम प्लस इसकी वैल्यू है हमारे पास 8 किलो ओहम। सो ये हमारे पास बनेगा 10 किलो ओहम। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब B में हमने क्या मालूम करना था, करंट मालूम करना था। तो करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे करंट का, जो कि हमारे पास है यूजिंग ओहम्स लॉ हम मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। यहाँ से I की वैल्यू क्या बनेगी, V इंटू R इक्विवेलेंट, क्योंकि हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट यूज करेंगे। तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 है, और R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, वो हमारे पास जो है वो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास है 10, और साथ क्या है, किलो। ठीक है जी, किलो की वैल्यू हम अभी जो है वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो R इक्विवेलेंट यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो इनके दरमियान में क्या है, डिवाइड है। सो ये बनेगा मेरे पास 10/10 इंटू 10 की पावर 3। ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगी 1/10 की पावर 3। जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो बनेगी 1 इंटू 10 की पावर -3। सो 1 और -3 किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास मिली की होती है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर आ गई। थर्ड हमने मालूम करना है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड। सो इसके लिए भी हम यूज करेंगे अपना ओहम्स लॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। ठीक है जी, यूजिंग ओहम्स लॉ। वो हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I R। अब यहाँ पे क्योंकि हम पहले रेजिस्टेंस के लिए मालूम करेंगे, तो हम यहाँ पे V1 और R1 यूज करेंगे, और I सेम रहेगा, और V2 के लिए हम क्या करेंगे, I R2। सो V1 किसके बराबर है, I की वैल्यू हमारे पास 1, मिली की वैल्यू 10 की पावर -3, और R1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि 2 किलो है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आएगा खाली 2 वोल्ट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V1 की। और सेम V2 के लिए करेंगे तो I की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -3, और R2 हमारे पास कितना है, 8, और इंटू 10 की पावर किलो की क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू मेरे पास बनेगी 8 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। आगे मूव करते हैं नंबर 6 वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। सो नंबर 6 वाला न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, टू रेजिस्टेंसेस 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसमें हमारे पास सर्किट कौन सा यूज हो गया है, इसमें हमारे पास पैरेलल सर्किट यूज हो गया है। ठीक है जी, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में दोनों आमने सामने होते हैं, और जो हमारी बैटरी होती है वो इस तरह कनेक्ट होती है। इसके अंदर हमारे पास जो करंट होता है वो दोनों में अलग अलग हो जाता है,
और जबकि वोल्टेज जो होता है वो सबका क्या रहता है, सेम रहता है। ये हमें कॉन्सेप्ट से पता चलता है। चलो जी गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है सबसे पहले R1 कितना है हमारे पास 6 किलो ओहम, और R2 कितना है हमारे पास 12 किलो ओहम, और हमारे पास 6 वोल्ट की जो बैटरी कनेक्टेड है, तो वोल्टेज हमारे पास कितना आ गया, 6 वोल्ट का आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड में हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है इसका सबसे पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हमने मालूम करनी है। सेकंड चीज हमने क्या मालूम करनी है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि I1 अलग मालूम करेंगे और I2 अलग मालूम करेंगे। थर्ड चीज हमने मालूम करनी है पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। R इक्विवेलेंट का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के। ठीक है, ये आपने लिख रहे हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगी 1/6 प्लस 1/12। ठीक है जी, मैं किलो अभी खुद ही यूज नहीं कर रहा, ठीक है, हम बाद में इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 12, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू बनेगी 2 + 1 जो कि बनेगा 3/12। सो ये कटिंग करेंगे तो बनेगा 1/4। ठीक है जी, हमारे पास 1/4, और ये किसकी वैल्यू है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बन जाएगी जस्ट 4। अब क्योंकि ये दोनों यूनिट्स हमारे पास किलो में है तो यहाँ पे क्या आएगा, किलो ओहम। ठीक है जी, ये मैंने किलो पहले इसलिए नहीं लगाया था ताकि हम इजीली जो है उसको सोल्व कर सकें। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट भी आ गया। B हमने मालूम करना है करंट, तो करंट हम क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे यूजिंग ओहम्स लॉ ही मालूम करेंगे। तो यूजिंग ओहम्स लॉ तो हमारे पास V बराबर होता है IR के। अब हमें क्योंकि करंट 1 मालूम करना है तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, V/R1, और I2 किसके बराबर आ जाएगा, V/R2 के। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास 6/6 और इंटू किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 होता है। इसी तरह I2 के अंदर हम क्या करेंगे, ये I1 था, I2 के अंदर होगा हमारे पास 12, ऊपर वैल्यू 6 ही आएगी और नीचे आएगा 12 और इंटू 10 की पावर 3। तो सॉल्व करते हैं तो I1 की वैल्यू ये कटिंग होके क्या बनेगी, 1 इंटू 10 की पावर ये -3, जब ऊपर पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाद में आएगा। और यहाँ से इसको करते हैं तो ये कटिंग करेंगे तो 1/2 बनेगा। तो 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 बराबर होता है 0.5 इंटू 10 की पावर ये 3 पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, -3। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 मिली एम्पेयर। ये हमारे पास I1 आ गया, और I2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 मिली एम्पेयर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट चीज हमने मालूम करनी थी जो कि था नंबर C वाला पॉइंट, वोल्टेज। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें वोल्टेज हमारा सेम रहता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, thus voltage या potential difference is same across the resistors, thus V किसके बराबर आ जाएगा, 6 वोल्ट के। ठीक है, क्योंकि हमारा वोल्टेज कितना दिया हुआ था, पहले 6 दिया हुआ था, दैट्स वाई हमारा आंसर भी क्या आएगा, 6 वोल्ट ही आएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7th न्यूमेरिकल के ऊपर। नंबर 7 न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका वोल्टेज कितना है, 220 है, और उसकी पावर कितनी है, 100 वॉट्स। हमने मालूम करनी है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। फिर अगला पार्ट है कि अगर बल्ब 5 घंटे डेली यूज होता है तो हमने उसकी एनर्जी मालूम करनी है किलोवाट आवर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास पहली चीज क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। अगली चीज हमें क्या दी हुई है, पावर। तो पावर हम P से लिखते हैं जो कि हमारे पास है 100 वॉट्स। हमने जो है वो अच्छा जी, उसके बाद हम टाइम देख लेते हैं कि कितने टाइम यूज हुआ है, 5 घंटे डेली यूज हुआ है। ठीक है, चलो उसको हम बाद में निकालेंगे। अब हमने फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड, हमने फाइंड करना है उसका, या यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम हमें दिया हुआ है 5 आवर्स डेली और पूरे महीने के लिए, तो इनटू 30 डेज। ठीक है जी,
अच्छा जी, हम आगे अपने फाइंड में क्या करना है, हमें मालूम करना है उसकी रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है और अगली चीज हमें क्या मालूम करनी है, किलोवाट आवर मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करने लगे, अपनी पावर के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस मालूम करने लगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। अब ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पावर भी आ रही है, तो पावर वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसके अंदर से हम जो है वो हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। बेसिकली इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला जो है वो ड्राइव होता है। वो कैसे होता है, वो अगेन बुक का कॉन्सेप्ट है, उसको हम अपने वन शॉट के अंदर देख सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाने लगे हैं। तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और वी स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, पी। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर। वी हमारे पास कितना है 220, इसका स्क्वायर ओवर पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 484 ओम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या मालूम करनी है, हमने मालूम करना था किलोवाट आवर। तो बी चीज हमें मालूम करनी है किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। पावर हमारे पास कितनी आई है, पावर हमारे पास कितनी है, पावर हमारे पास है टोटल पावर हमारे पास कितनी आई थी, फॉर्मूला से हम देख लेते हैं 100 वॉट्स। तो हमारे पास पावर कितनी है यहाँ पर 100 इंटू टाइम कितना हमारे पास 5 इंटू 30। ठीक है जी, ये हमारे पास पूरा टाइम है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 से। तो यहाँ से हमारे पास किलोवाट आवर की वैल्यू क्या आ गई 15,000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हम सोल्व करेंगे, वॉट आवर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बनेगी 15 किलोवाट आवर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ गई है, किलोवाट आवर की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। स्टार्ट करते हैं अब अगले न्यूमेरिकल के ऊपर, नंबर 8 न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है। तो एक बल्ब है हमारे पास, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 95। तो हम गिवन साथ साथ ही लिखते जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या चीज गिवन है, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे पास 95 ओहम्स है, इज लेबल्ड एज 150 वॉट। हमारे पास जो उसकी पावर यूज हुई है वो कितनी यूज हुई है 150 वॉट। हमने बताना है कि जो वो बल्ब है क्या वो 120 वोल्टेज का है या 220 वोल्टेज का है। तो हमने असल में जो है उसकी क्या मालूम करनी है, उसकी हमने वो V की वैल्यू हमने मालूम करनी है। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। हमने भी लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से हमें V की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या बनेगी, वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, P इंटू आर के, और यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट पी आर। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो V किसके बराबर आ जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास बनेगी 150 और R की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी 95। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 119.37 इंटू 37। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं किसके बराबर आ रही है, 120 V के बराबर आ रही है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ गया 120। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट की सूरत में कि द बल्ब इज डिजाइन फॉर 120 वोल्टेज। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है कि एक हाउस होल्ड के अंदर 10 बल्ब लगे हुए हैं, कितने 60 वोल्ट के, और वो 5 घंटे यूज होते हैं। 4 फैंस हैं 75 वोल्ट के जो कि 10 घंटे इस्तेमाल होते हैं। एक टीवी है 100 वोल्ट का जो कि 5 घंटे इस्तेमाल होता है। एक आयरन है जो कि 1000 वोल्ट की है और जो कि 2 घंटे यूज होती है। और
अगर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 है तो हमने जो है वो मंथली एक्सपेंडिचर बताना है, यानी कि बिल बताना है कितना आएगा। तो हमें उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ के अंदर सारे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसकी किलोवाट आवर मालूम करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसकी जो गिवन है, ठीक है, वो लिख देता हूँ। तो हमारे पास गिवन के अंदर क्या आएगा, हमारे पास गिवन के अंदर आएगा 10। हमारे पास जो टोटल कितने हैं, हमारे पास जो पावर है, ठीक है, पावर हमने देखनी है, पावर कितनी है, पावर ऑफ 10 बल्ब्स। 10 बल्ब्स की पावर कितनी है, 60 इंटू कितने बल्ब में, टोटल 10, क्योंकि एक बल्ब 60 वोट का है तो टोटल बल्ब कितने 10 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। टोटल पावर इन सबकी बनती है 600 वोट्स। फिर हम क्या करेंगे, पावर ऑफ 4 फैंस। 4 फैंस की पावर कितनी है, ये यहाँ पे बल्ब आना था। 4 फैंस की पावर कितनी है, 75 इंटू 4, जो कि हमारे पास कितनी बनती है, 300 वोट। फिर अगेन पावर ऑफ 1 टीवी की कितनी बनेगी, 100 वोट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 100 वोट रहेगा क्योंकि एक ही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पावर ऑफ 1 आयरन कितना है हमारे पास, एक ही आयरन है जो कि जो है वो कितने वोट का है, 1000 वोट का है। और हमारे पास प्राइस कितनी है, प्राइस पर यूनिट कितना है हमारे पास, प्राइस पर यूनिट है हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी 4 रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसकी टोटल मंथली कॉस्ट मालूम करनी है। तो मंथली कॉस्ट या हम कह सकते हैं बिल मालूम करना है, ठीक है, ये हमें मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लगा के। तो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले एनर्जी सबकी मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पे एनर्जी मालूम करेंगे, एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब वो कितनी है, बल्ब की एनर्जी कितनी आएगी। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल, पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000। तो पावर हमारे पास बल्ब की कितनी है, 600 इंटू उसके जो टाइम कितना था, वो ये कितने घंटे चलता था, 5 घंटे चलता था, तो 5, और पूरा महीना चलता रहा है तो 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 90, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 90 यूनिट्स इसने बेसिकली जो है वो यूज किए। फिर सेम एनर्जी कंज्यूम्ड बाय नेक्स्ट क्या है, फैन है, ठीक है। फैन के लिए क्या होगी, सेम फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। तो इसकी पावर कितनी थी फैन की पावर 300 थी, इनटू ये कितने घंटे चला, ये 10 घंटे चला, और कितने टाइम चला, ये पूरा महीना चला, डिवाइडेड बाय 1000। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है टोटल 60 यूनिट्स। कितनी वैल्यू आ गई, 60 यूनिट्स आ गई। फिर अगला है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, नेक्स्ट हम जो है वो किसका मालूम करें, हम मालूम कर लेते हैं टीवी का, ठीक है। टीवी के क्या है सिचुएशन है हमारे पास, टीवी हमारे पास 100 वोट था, तो 100 वोट हमारे पास क्या था टीवी, और ये टाइम जो है वो 5 करता था, तो 5 इंटू कितना टाइम चला, पूरा महीना चला, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी। तो टोटल इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है टीवी की 15 यूनिट्स। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 15 यूनिट्स। और उसके बाद जो है वो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, हमने निकालनी है लास्ट वैल्यू जो कि है आयरन की। तो बाय आयरन, ठीक है, आयरन की वैल्यू क्या निकलेगी, आयरन हमारे पास 1000 वोट का था, इनटू कितने घंटे चलता था, 2 घंटे चलता था, और कितने दिन, डिवाइडेड बाय, अच्छा जी। तो हम इसकी सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 60 यूनिट्स, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हुई है, आपने इसको करेक्ट करना है। इसका आंसर हमारे पास 90 बनेगा, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो हम क्या करते हैं, अब हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना आएगा, टोटल एनर्जी कंज्यूम हमारे पास बनेगा, सबको ऐड कर देंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 15, तो ये हमारे पास वैल्यू टोटल बनेगी कितना, 255 यूनिट्स। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या मालूम करनी है, हमें प्राइस मालूम करनी है। तो प्राइस मालूम करनी है, या हम कहते हैं बिल मालूम करना है। तो क्या होगा, 255 यूनिट्स
मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितनी थी 4, तो उसका आंसर हमारे पास बनेगा 1020 रुपीज। ठीक है जी, 1020 रुपए। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। इस तरह के न्यूमेरिकल ज्यादातर आते नहीं है पेपर के अंदर, लेकिन क्योंकि हमारे बुक में मेंशन थे इसलिए ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नंबर 10th वाला न्यूमेरिकल आ गया। हमें कह रहा है कि एक हमारे पास लैंप है जिसकी पावर कितनी है 100 वोल्ट्स है, एंड अ वाटर हीटर जिसकी पावर कितनी है 4 किलोवाट आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट बैटरी। तो हमारे पास दो पावर दे दी, तो गिवन में हमारे पास क्या आएगा, गिवन में हमारे पास एक पावर है जो कि है 100 वोल्ट की, और सेकंड पावर है वो हमारे पास कितनी है 4 किलो वोल्ट की, और उसकी वोल्टेज कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट। कैलकुलेट करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस। हमने जो है वो करंट मालूम करना है, तो I1 हमने मालूम करना है और I2 मालूम करना है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज, और इस तरह हमने R1 मालूम करना है और R2 मालूम करना है। ये हमारा क्या था, ये हमारा है टू फाइंड। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो बारी बारी हमें दोनों चीजों को मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, हम मालूम कर लेते हैं करंट। तो करंट हमारे पास जो है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। करंट के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P = IV। अब क्योंकि हम जो है वो यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी, I1 बराबर होगा किसके P1/V के। सेम हम मालूम करते हैं I2 के लिए जो कि होगा P2/V। डायरेक्टली फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पावर 1 हमारे पास कितनी थी 100 ओवर वोल्टेज कितना था 250, और इसी तरह I2 के अंदर पावर कितनी है 4 किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है 250। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.4 एम्पियर, और इसके बाद हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी टोटल बनेगी ये 16 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ओहम्स लॉ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, V = IR। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ओहम्स लॉ। ठीक है जी, ओहम्स लॉ का हमारे पास ये फॉर्मूला है। यहाँ से हमने क्योंकि रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो R1 किसके बराबर आएगी V/I1 के। इसी तरह R2 किसके बराबर आएगा V/I2 के। वैल्यूज को पुट करते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी बनेगी 250/I1 हमने कितना निकाला है 0.4, और R2 की वैल्यू क्या बनेगी, वोल्टेज हमारा था 250/I2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 16। तो यहाँ से हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 625 ओहम। ये हमारे पास R1 आ गया, और R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी 15.62 ओहम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम मालूम करने लगे हैं 11th वाला न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है 5.6 ओहम। तो गिवन में हमारे पास क्या है, हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, R की वैल्यू कितनी है 5.6 ओहम। इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्टेज। बैटरी की वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट्स। बाय मीन ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस द करंट जो है, करंट कितना है हमारे पास 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू द रेजिस्टर। हमने क्या मालूम करनी है पावर डिसिपेटेड। तो टू फाइंड में हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है पावर कितनी ज्यादा डिसिपेट हुई है। तो पावर डिसिपेट हमने मालूम करना है, यहाँ पे लिख देंगे डिसिपेटेड पावर। ठीक है जी, डिसिपेटेड पावर। डिसिपेटेड का मतलब होता है कितनी पावर वेस्ट हुई है, तो उसको हम PD से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये मालूम करना है। सेकंड हमने क्या मालूम करना है, टोटल पावर कितनी है। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल पावर वो कितनी है P, ये मालूम करनी है। और थर्ड जो है वो रीजन बतानी है, चलो हम उसको बाद में बता देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो क्या हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारे पास P = I² × R। यहाँ से P की वैल्यू क्या बनेगी I² की, I की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू मेरे पास 5.6। तो यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.4 वोल्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास PD है बेसिकली, जो कि डिसिपेटेड पावर है। कोई फर्क नहीं है, बस मैंने अलग करने के लिए लिख दिया। ये हमने पहली चीज मालूम कर ली।
अब नेक्स्ट चीज हमने क्या मालूम करनी है, उसका पावर ही मालूम करनी है। तो अगेन लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई वी। यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है 3 और वी की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज हमने कितना इसके अंदर लिखा है, अच्छा जी वोल्टेज हमारा 3 है और आई की वैल्यू हमारी ये कितनी 0.5, ये 0.5। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास वॉट किसकी वैल्यू आ गई, पावर की। ठीक है, वोल्टेज नहीं है, वॉट है। अच्छा, जब सी में इसकी रीजन लिखनी थी तो इसकी रीजन है, आप लिखोगे इट इज बिकॉज द पावर इज लॉस्ट, इट इज बिकॉज द पावर इज लॉस्ट बाय इंटरनल, ये हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो ये पावर में लॉस आया, कि वो पावर 1.4 थी और टोटल पावर 1.5 थी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो है वो हमारे इस पूरे चैप्टर के जो है वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर लिए हैं। अब फॉर्मूलास हमने काफी ज्यादा यूज किए हैं, मैं मोटे मोटे लिख देता हूँ। एक हमने किया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फिर हमने एक यूज किया V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ, फिर हमने यूज किया W इज इक्वल टू आई वी टी, फिर हमने 4 पे यूज किया पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फिर हमने यूज किया पावर का ही एक फॉर्मूला आई वी, फिर हमने 6 में पावर का ही एक और फॉर्मूला यूज किया V स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, इसके अलावा भी मल्टीपल यूज किए हैं, तो वो आपने जो है वो खुद अपने फॉर्मूला शीट पे लिख लेने हैं। इस वीडियो का जो ये जो स्लाइड्स हैं, ये आपको जो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज ऑलवेज, ताकि आपको जो है वो जब आपने रिवाइज करना हो तो आप जो है उससे देखकर, स्लाइड से देखकर जो है वो कर सको। सो इतनी एफर्ट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको जो है ये लेक्चर किस तरह के लगे, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं और कैसे बच्चों तक जो है वो ये चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। ठीक है, आपने अपने एंड से जो है इसको शेयर लाजमी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है वो बच्चे जिनको ये न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं उनको ये न्यूमेरिकल्स समझ आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।